लजीज पकवानों का शौक अगर आप रखते हैं तो आइए मिलकर जायके परखते हैं। इसी के साथ मैं फरहत नाज लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस्तकबाल करते हैं हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा जी का। सायरा, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। तो सायरा, आज आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में क्या पेश करने जा रही हैं? आज मैं बताऊंगी उड़द गोश्त। तो चलिए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले सायरा से जान लेते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट। तो हमें चाहिए चिकन, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, साबुत उड़द, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मसाला है, हरा धनिया, नमक, अदरक, हरी मिर्च कटी हुई, प्याज और कोकोनट का पाउडर। तो नाज़रीन शुरू करते हैं उड़द गोश्त बनाना। सायरा शुरू करें। ये तो सबसे पहले हम एक कुकर लेंगे, उसमें भी उड़द को हमें गलाना होता है। तो 1 स्पून मुझे दे दीजिए आप, छोटा वाला। इसमें हम पहले गोश्त को डालेंगे। गोश्त आप चाहें तो चिकन भी ले सकती हैं, मटन भी ले सकती हैं। तो बेसिकली ये कहाँ की रेसिपी है? वैसे ये यूपी की रेसिपी है। यूपी की कुछ जगहों पर इसको जो है शादी वगैरह में भी बनाया जाता है। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें उड़द। ठीक है, साबुत है ये, भीगे हुए। इसको बनाने के जो है 2 तरीके हैं। एक तो ऐसे है कि आप उड़द को भिगोकर और फिर इसको उबलने के लिए रख दें। अच्छा। और एक तरीका होता है कि आप गोश्त में ही इसको मिक्स करके और थोड़ा 1-2 सीटी लगाकर और फिर आप इसको लकड़ी के चमचे से इसको घोटते रहें और ये गाढ़ा होता रहेगा और सारे मसाले एक साथ डालकर आप इसको रख दें। तो मैं जो बना रही हूँ वो उड़द और गोश्त को दोनों को एक साथ डालकर बना रही हूँ। धनिया पाउडर लेंगे, मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से लेंगे जितनी आपको पसंद है, हल्दी, ये जैसे काली मिर्च है, इलायची और दालचीनी, ये तीनों अलग अलग पिसी हुई, लेकिन मैंने इस मसाले में जो है ये चीज मिक्स कर रखी है एक साथ, तो मैं इस मसाले का यूज कर रही हूँ। फिर नमक लेंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद है। थोड़ी सी अदरक डालेंगे कटी हुई, थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे और नारियल पाउडर डालेंगे, क्योंकि नारियल से जो है टेस्ट अच्छा आ जाता है। एक दूसरी चम्मच और दे दीजिए मुझे लहसुन अदरक के पेस्ट के लिए, और इसमें फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। फिर हम इसमें पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक, इसमें पानी हमें इतना डालना है कि दाल और गोश्त जो है वो आसानी से गल जाए। ठीक, चम्मच से हम इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। और फिर इसको कुकर में ढककर पकाएंगे। तो नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इस डिश को मस्कलिया भी कहा जाता है और बेसिकली ये जो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है शादी से 1 दिन पहले। क्यों सायरा, सही कह रही हो? जी। और इसको मतलब अपने रिश्तेदारों वगैरह को इकट्ठा करके और ये डिश पकाई जाती है और इसको चावल के साथ सर्व किया जाता है। चावल के साथ ही? चलिए ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे इसके गलने तक का। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारा गोश्त गला कि नहीं।
देखिए हम इसको चेक करेंगे वुडन स्पून से। अभी हमें गैस ऑन करके और इसको अच्छी तरह से घोटना है। तो नाज़रीन, हमारा गोश्त गल चुका है, अब हम इसे मिलाएंगे। तो इस तरह से चलाते रहना है। ठीक है। इसे बनाने में कितना समय लगता है? देखिए अगर कुकर में बना रहे हैं तो 1-1.5 घंटा लग जाता है आराम से। और इसमें जो मसाले यूज किए जाते हैं वो गरम मसाले ही होते हैं सारे। इन गरम मसालों की तासीर को खत्म करने के लिए हम नारियल पाउडर का यूज करते हैं इसमें। मेन चीज है इसको अच्छे से मिक्स करना जी, कि गोश्त और दाल जो है आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए तैयार हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे ऊपर से। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार हो चुका है उड़द गोश्त। अब बस बारी है तो इसमें तड़का लगाने की। तो इसके लिए हम लेते हैं फ्राई पैन और फिर इसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। तो इसमें जो हम प्याज का तड़का लगाएंगे और जीरे का। इसको हमें अच्छी तरह से ब्राउन करना है प्याज को। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। प्याज को हमें ब्राउन करना है, लेकिन लाइट ब्राउन रखेंगे। तो ये प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई है सारा। हाँ, बस थोड़ा सा और हमें टाइम लेना है जी। प्याज जब हम ब्राउन करते हैं तो उसकी स्मेल काफी अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी अलग होता है। अगर हम प्याज का तड़का लगाते हैं तो जो भी चीज हम बनाते हैं उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए ब्राउन हो गई है। अब हम इसको उड़द गोश्त में डाल देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, तैयार हो चुका है हमारा तड़का। अब हम इसको इसी में डालेंगे। खुशबू भी काफी बेहतरीन आ रही है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब बारी आती है इसको सर्व करने की। इसका कलर भी काफी निखर कर आया है। अब हम गार्निश करेंगे इसको हरी मिर्च से। हरा धनिया और अदरक से। और थोड़ी सी अदरक डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत मामूली सा हम डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारे गरम मसाले डले हुए होते हैं। तो लीजिए उड़द गोश्त। शुक्रिया सारा। तो लीजिए नाज़रीन, बनकर तैयार है हमारा उड़द गोश्त। उम्मीद है कि आपको ये डिश हमारी पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। उड़द गोश्त बनाने के लिए चाहिए उड़द, चिकन, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची, लौंग,
जायफल, लाल मिर्च पाउडर, नारियल पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, तेल, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया। उड़द गोश्त बनाने का तरीका। सबसे पहले कुकर में गोश्त, उड़द, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, अदरक, हरी मिर्च, नारियल पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और पानी डालकर इसे पकाएंगे। फिर एक फ्राइंग पैन में तेल गरम करें, उसमें प्याज और जीरा डालकर ब्राउन फ्राई करके गोश्त में बघार लगाएं। इसके बाद एक बाउल में सर्व करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और बनाएंगे आप ही की भेजी हुई एक रेसिपी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम अक्से रसोई में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज फ्राइडे है और हम अपने इस शो में शामिल करते हैं आप ही की भेजी हुई एक रेसिपी को। तो दोस्तों, आज की रेसिपी है चने दाल की कतली, जिसे भेजा है नई दिल्ली जामिया नगर से रुखसार ने। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सारा, शुरू किया जाए? जी, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या सामान इस्तेमाल होगा। जी। चने की दाल, पिस्ता, काजू, किशमिश, दूध, बादाम, चीनी, कोकोनट पाउडर, केवड़ा और देसी घी। ठीक है, तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं चने दाल की कतली को बनाना। तो इसके लिए हम लेंगे एक पैन। जी। तो ये चने की दाल का पेस्ट है। इसको रात में दूध में भिगो देते हैं दाल को, और फिर सुबह में अगर हमें बनाना है तो हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। फिर इसको घी में भूनना है अच्छी तरह से। तो हम लेंगे देसी घी, एक स्पून लेंगे। उम्मीद है कि रुखसार घर बैठे हमारे इस एपिसोड को जरूर देख रही होंगी। ये हमने दाल का जो पेस्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने घी लिया है, क्योंकि घी इसमें थोड़ा ज्यादा डालेंगे ताकि ये जो है चिपके नहीं। तो घी हमारा पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें दाल का पेस्ट डालेंगे। और इसको इतना भूनेंगे हम कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि लाइट ब्राउन कलर का हमें इसको करना है। अब आप मुझे वुडन स्पून दे दीजिए। उम्मीद है कि हमारे बाकी नाज़रीन भी इसे देख रहे होंगे। भुनना शुरू हो गया सारा? जी, लेकिन हमें इसको काफी देर तक भूनना है ताकि इसकी जो स्मेल है कच्ची दाल में जैसी स्मेल आती है वो निकल जाए। हाँ, निकल जाए। देखिए भुन गया है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे दूध में। तो नाज़रीन, हमारी जो चने दाल है वो पूरी तरीके से भुन गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें भी थोड़ा सा बहुत मामूली सा हम घी डालेंगे इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। जब घी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, अभी थोड़ा सा रह गया। तो सारे इसमें बहुत ही कम घी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया क्योंकि है। हमने भूनने में यूज किया है, तो इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे। दूध को उबालेंगे और इसमें पहले हम चीनी मिक्स करेंगे ये दाल के अकॉर्डिंग। वैसे नाज़रीन, मीठा आप अपने हिसाब से रख जी। सकते हैं। अगर कम मीठा पसंद है तो आप जी। देखकर चीनी डालें कि आपको कितना चाहिए। आमतौर पर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा मीठा जो है जी। वो बनती है। फिर डालेंगे हम नारियल पाउडर।
नारियल डालने से भी टेस्ट काफी अच्छा हो जाता है। किशमिश डालेंगे और काजू डालेंगे। और फिर हम इसको चलाएंगे। अब इसी पेस्ट को हम लोग इसमें डाल देंगे हलवे में। ये हम चने की दाल का जो ये पेस्ट है ये डालेंगे। इसमें से हम आधे पिस्ते डालेंगे अच्छा। और आधे बादाम डालेंगे। अब हम चेक करते हैं कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से घुल गई है। फिर हम इसमें चने की दाल का जो पेस्ट है ये हमारा ये डालेंगे। अच्छी तरह से चलाएंगे। अब देखिए इसकी खुशबू भी अलग है और इसकी रंगत जो है वो भी काफी अच्छी लग रही है हमें। अब इसको इतना भूनना है कि जो हमने दूध डाला है वो इसमें ऑब्जर्व हो जाए। क्योंकि हमें कतली बनानी है तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा गाढ़ापन होना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अभी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसकी कतलियां बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक प्लेट। तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और थोड़ा सा हम केवड़ा डालेंगे। केवड़ा हम डालते हैं खुशबू के लिए, तो थोड़ा सा ही हमें डालना है और अच्छी तरह से फिर इसको मिक्स करना है। तो अब ये देखिए तैयार हो गया। अब आप मुझे एक प्लेट दे दीजिए। अब इसमें हम कतलियां बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल, बहुत मामूली सा हमें लेना है। अब एक स्पून दे दीजिए मुझे। इसको हम पूरी प्लेट पर ऐसे लगाना है ताकि नीचे जो है कतलियां हमारी चिपक ना जाए। थोड़ा सा इधर ले आइए प्लेट के पास। और इसको इस तरह से सेट करना है और फिर ऊपर से गार्निश करेंगे। बादाम से किया और अब पिस्ते से करेंगे। फिर हम लगाएंगे चांदी के वर्क। क्योंकि चांदी के वर्क से काफी अच्छा लुक आ जाता है और स्वीट डिश में तो ये जरूरी लगाते हैं। तो नाज़रीन, मार्केट में चांदी की वर्क इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो देखिए अब हमने ये पूरा कवर कर दिया है। ठीक है सारा। तो अब इसको ठंडा करेंगे। ठीक, ठंडा करने के बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। चलिए नाज़रीन, अब हम इसे ठंडा करेंगे ताकि कतली जो है वो आसानी से कट सके। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर सर्विंग प्लेट में लगाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें एक सर्विंग प्लेट और अब हम इसको कटिंग करेंगे। बहुत आराम से हमें कटिंग करनी है। छोटे छोटे पीस हमें करने हैं इसके। तो रुखसार, आपकी चने दाल की कतली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें स्क्वायर पीस हैं बड़े बड़े वो सर्व करेंगे। तो लीजिए तैयार है चने की दाल की कतली। शुक्रिया सारा। तो लीजिए रुखसार, बनकर तैयार है चने दाल की कतली। उम्मीद है कि हमारे बाकी नाजरीन को भी ये डिश जरूर पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी रेसिपी। चने की दाल की कतली बनाने के लिए चाहिए चने की दाल, घी, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल पाउडर और केवड़ा।
चने की दाल की कतली बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में घी और चने की दाल के पेस्ट को अच्छी तरह भुनें। फिर दूसरे पैन में घी, दूध, चीनी, नारियल पाउडर, किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम और भुने हुए चने की दाल को डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर कतली काटकर चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने हमारी ये रेसिपी नोट कर ली होगी। अगर आप भी रुखसार की तरह हमारे शो का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो भेज दीजिए अपनी एक अच्छी सी रेसिपी। इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12, 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मुझे कहना होगा आपसे अलविदा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।